नमस्कार साथी, स्वागत है आपका मेरे झांकड़ क्लास पे और मैं दिलीप झांकड़ फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ। और अभी मैं बात जो करने वाला हूँ आपको आपके साथ जो कि बात करने वाले हैं बेसिक यूज़ है, बहुत ही आसान है यूज़ के लिए। देर का अगर सेंस की बात करें तो वैसे तो इसका सेंस जो होता है वहाँ होता है हिंदी में, लेकिन जहाँ पर जब सब्जेक्ट नहीं आता है, ऐसे वाक्य जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं आता, सब्जेक्ट एब्सेंट होता है, तो वहाँ देर का यूज़ करता है। और यहाँ पर कोई एक्शन वगैरह नहीं हो रहा होता है, बहुत ही सिंपल होता है। और यहाँ पर किसी चीज़ के बारे में कुछ एक्सप्लेन करने की बात की जाती है, तो वहाँ सब्जेक्ट नहीं आता है और सब्जेक्ट की जगह स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट आता है, यानी ऐसे सेंटेंस जो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। तो फिर वहाँ पर देर का प्रयोग करना है। समझ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे स्कूल में 4 कमरे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि मेरे, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, वो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है। मेरे स्कूल में 4 कमरे हैं। यहाँ पर क्या बताया जाता है कि मैं अपने स्कूल के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि मेरे स्कूल की एक विशेषता है कि उसमें कमरे हैं, उनकी जो संख्या क्या है, 4 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर डायरेक्टली इसकी अंग्रेजी करते हैं, जैसे मेरे यानी माई, अब स्कूल हैज 4 रूम्स। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। मोस्टली जिनको नहीं पता है वो इसी टाइप से बनाते हैं, और मैं जो ये वीडियोस बनाता हूँ ये समझ के बनाता हूँ कि आप बिगिनर्स हैं, आप बिल्कुल स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, आपको कुछ नहीं आता है। तो अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, लेकिन नहीं आता है तो सीख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, जब यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, सब्जेक्ट लाने के लिए ऐसे वाक्यों में देयर का यूज करेंगे। तो देयर आर 4 रूम्स इन माई स्कूल। ये सही है। ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं आता है और ऑब्जेक्ट वगैरह से स्टार्ट होते हैं, तो वहाँ पर किसका यूज करेंगे, देयर का यूज करेंगे। यहाँ पर कोई काम नहीं किया जा रहा है, केवल एक्सप्लेनेशन हो रहा है, मतलब एक विशेषता बता रहे हैं कि किसी के बारे में कुछ कहा जाता है, डिटेल बता रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या है कि देयर आर 4 रूम्स इन माई स्कूल, यानी कि यहाँ देयर लगेगा सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पर 4 है ना, एक तो है नहीं, अगर एक होता तो देयर इज आता, तो यहाँ पर रूम कितने, 4 हैं अधिक, तो यहाँ पर देयर आर, उसके बाद 4 रूम्स इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में 4 कमरे हैं। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल जो है, भारत में 28 राज्य हैं। राज्य है, तो वही से देर लगाएंगे पहले सबसे पहले। अब जो यहाँ क्वांटिटी जो दी जा रही है वो 1 से अधिक है, तो यहाँ पर भी आर आएगा, है ना। तो देयर आर 28 स्टेट्स, और कहाँ पर है, मैं यानी कि इन, मैं का इंग्लिश इन होता है, और इन इंडिया, है ना, इन इंडिया, भारत में। बोला मेरे घर में एक बाइक है,
तो क्या हुआ, समझ लेते हैं। एक बाइक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देयर एक की बात की जाएगी तो देयर इज अ बाइक, कहाँ पर, इन माई हाउस। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। तो एक कंफ्यूजन हो सकता है आपको, देर का मतलब वहाँ होता है, तो वो एब्सोल्युटली राइट है, कोई इशू नहीं है। जैसे कि क्या तुम वहाँ जा रहे हो, आर यू गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग देयर। आप वहाँ क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग देयर। तो ये देयर का सेंस वहाँ भी होता है, लेकिन देयर का एक और यूज जो है वो यूज यही है कि जहाँ सब्जेक्ट नहीं आएगा और सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा तो हम देयर का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।